नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी गाजीपुर की, जहां पुलिस की पिटाई से भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई। साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां एक पत्नी ने अपने पति और ससुर को चप्पलों से पीट दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरा जनपद के एतमादपुर स्थित राष्ट्रदीप होटल में एतमादपुर विधानसभा में विद्युत विभाग के द्वारा कराए गए कार्यों की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल व एतमादपुर विधानसभा विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान ने बताया कि पिछले 3 सालों में आत्मा पर विधानसभा में लगभग 50 करोड़ की लागत से विद्युत कार्य कराया गया है। जरूरत के हिसाब से विधानसभा के विभिन्न ग्रामों में दर्जनों ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। आगामी वित्तीय वर्ष में 11,000 और 33,000 की विद्युत लाइन के कैप्स को कम किया जाएगा। मंत्री SP सिंह बघेल व विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान प्रेस वार्ता के दौरान क्या-क्या जानकारी दी, सुनिए। बिंदु के पर सीमित है। वो बिंदु है कि परम आवश्यकता जो जनता की है बिजली, उसमें पिछले 3 साल में जब से डॉक्टर धर्मपाल सिंह विधायक हुए हैं, क्या क्या योजनाओं में क्या क्या काम हुए हैं, उसके लिए एक विस्तृत जानकारी आपको लिटरेचर दिया जा रहा है। लगभग 50 करोड़ का काम एतमादपुर विधानसभा में विगत 3 सालों में हुआ है, जिसमें 28 करोड़ RDSS योजना में, 8 करोड़ का एक नया बिजली घर खंडौली में जो लगभग तैयार है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं हो रहा है, और तमाम ट्रांसफार्मरों की अलग अलग क्षमता के ट्रांसफार्मरों में क्षमता वृद्धि हुई है, नए लगाए गए हैं, नए कनेक्शन हुए हैं। उसके मामले में आपको केवल बताने के लिए, और ये सब ऐसा नहीं है कि ये एक विद्युतीकरण योजना है अपने आप आया है। ये माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से, बिजली मंत्री से निरंतर प्रयास से, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के MD से, चेयरमैन जो बिजली नियामक आयोग के हैं उनसे लगातार, और ऐसा इसलिए हो पाता है कि जनता में निरंतर संपर्क के माध्यम से हम लोगों को हर गांव की किसी गली विशेष के टूटे हुए खंभे की भी जानकारी है, इसलिए कार्य योजना बनाने में आसानी हो जाती है। मैं विधायक जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये वो नहीं है जो आनी ही है, ये लाई गई है। उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। 50 करोड़ केवल रूरल इलाके में इस प्रकार से काम हुआ है। एतमादपुर विधानसभा को दक्षिणांचल की बिजली सप्लाई होती है, दक्षिणांचल की योजनाएं लागू होती हैं। शहर के एक बड़े भाग में जहाँ एतमादपुर है, टोरेंट पावर है। टोरेंट पावर के आने से लगभग काफी कुछ समस्याएं हल हो गई हैं, लेकिन एक जमाना था जब ट्रांसफार्मर उतारते थे हम लोग, बैलगाड़ी अथवा ट्रैक्टर से ले जाते थे, हफ्ते भर बाद फोन आता था, स्टोर से फिर लेते थे, फिर घर लाते थे, फिर लादते थे, और फिर कनेक्शन कम होते थे, उपभोक्ता ज्यादा होते थे, कटिया पड़ती थी, फूक जाता था, तो अक्सर चार्ज करने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए भी उतनी बिजली नहीं आती थी कि चार्ज हो जाए। आजकल अच्छी सप्लाई हो रही है, और इस खंडौली के 35/11 के बिजली घर बनने के बाद जो नादो, बगल पूसा और उधर के आसपास के जो गांव में थोड़ी सप्लाई में कमी आती थी, वो पूरी हो जाएगी। मैं विधायक जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा कि गांव के लोगों को सड़क, स्कूल, बिजली, पानी 4 मुख्य, बाकी इंडिविजुअल काम होते हैं। नाली खरंजावर होता है, बाकी सारे काम व्यक्तिगत होते हैं। उसमें बिजली संबंधी मामले में एतमादपुर विधानसभा आत्मनिर्भर हो गई है। 2025-26 की योजना बनाते हुए हम आपके समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके चैनल 26-27 के लिए हम प्रस्ताव मांग रहे हैं, जिससे प्रस्ताव आए, जिससे कार्य योजना बनाने में आसानी हो जाए। थैंक यू। धन्यवाद। आप सब लोग बड़ी संख्या में आए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का, उत्तर प्रदेश सरकार के बिजली मंत्री आदरणीय के शर्मा जी का, और हमारे आदरणीय मंत्री जी SP सिंह बघेल साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में हम लोगों ने पिछले 3 साल में जो हमारी एतमादपुर विधानसभा में बिजली की समस्याएं थी, चाहे वो तार टूटने की थी, चाहे जो खंभे जर्जर हो गए थे, चाहे ट्रांसफार्मर बार बार फूक जाते थे क्षमता कम होने के कारण, उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कार्य किया, और करीब पिछले 3 सालों में 50 करोड़ के काम बिजली से संबंधित एतमादपुर विधानसभा में किए गए। सरकार की एक मुख्य
स्कीम RDSS रिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम में भी 28 करोड़ के काम हुए। 8 करोड़ का एक नया बिजली घर खंदौली में बन रहा है और क्षमता वृद्धि का इस वित्तीय वर्ष में 25-26 में करीब 88 नए ट्रांसफार्मर 16 kVA के लगाए जा रहे हैं। 250 kVA के 4 ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। 3 ट्रांसफार्मर 25 kVA के नए लगाए जा रहे हैं। 19 ट्रांसफार्मर 16 kVA के 100 kVA के लगाए जा रहे हैं। तो जो भी जहां से जिन गांव से जैसी समस्या आई थी, माननीय मंत्री के नेतृत्व में हमने उस समस्याओं का हल कर दिया है और 1 महीने के भीतर इस वित्तीय वर्ष के कार्य शुरू हो जाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मर नए लगाए जाएंगे, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की जाएगी और इस जो अगली हमारा वित्तीय वर्ष है 26-27, उसमें जो समस्याएं हमारे यहाँ बची है अभी एतमादपुर विधानसभा में बिजली से संबंधित, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग एक दिन कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे। अपने व्हाट्सएप नंबर पर भी अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग सुझाव देना चाहते हैं तो दे दें। हमारी कोशिश होगी माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में कि जो इस अंतिम वर्ष की हमारी कार्य योजना बनेगी उसमें एतमादपुर विधानसभा की जो भी छोटी मोटी समस्याएं बिजली से संबंधित बची है उनका निस्तारण हो जाएगा और निश्चित रूप से अभी भी आपूर्ति हमारी बहुत अच्छी मिल रही है। 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र को मिल रही है और 10 घंटे नलकूपों की मिल रही है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बार बार वोल्टेज के कारण ड्रॉप हो जाती थी, कुछ तार टूट जाते थे, तो इस बार हमारा इस वित्तीय वर्ष में ये भी प्लान है कि जो हमारे 11,000 की लाइनें हैं, जो हमारी 33,000 की लाइन है, उन लाइनों में भी कुछ गैप्स हैं, कुछ तार ढीले हैं, उन लाइनों को भी हम सुदृढ़ करेंगे जिससे आपूर्ति एकदम सुदृढ़ हो सके और जितनी आपूर्ति सरकार देती है, जो सरकार का निर्देश है, उनके रोस्टर के अनुसार हमारे क्षेत्र के लोगों को, एतमादपुर विधानसभा के सम्मानित लोगों को, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे गांव की बिजली हो, उन्हें पूरी मिले, ऐसी प्रयास है माननीय मंत्री के नेतृत्व में। मैं आप सभी प्रेस के साथियों का, सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र में एक अज्ञात चोर ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए मोहल्ले से भैंस और उसका बछड़ा चोरी कर लिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें स्पष्ट रूप से चोर वारदात को अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक हुई इस चोरी से पीड़ित परिवार के साथ साथ पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल बना हुआ है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, नौनहरा कांड। भाजपा सरकार में भाजपा कार्यकर्ता सीताराम उपाध्याय और जोखू की पुलिस की पिटाई से हुई मौत। परिजन व भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाया पुलिस पर आरोप। थाना परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दी जा रही धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हटाने पर भाजपा कार्यकर्ता सीताराम उपाध्याय और जोखू को लगी चोट के कारण हुई मौत के आरोप में पुलिस कप्तान द्वारा 11 पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी गाजीपुर से मजिस्ट्रियल जांच के लिए आग्रह किया गया था, जो जांच प्रचलित है, जिस पर प्रेस वार्ता कर आईईजी पीयूष मोडिया, डीआईजी वैभव कृष्ण सहित एसपी गाजीपुर ने मीडिया के माध्यम से जांच प्रचलित होने का संचार किया है। उक्त घटना के संबंध में जो थाना नौनहरा क्षेत्र पर हुई थी, उसके संबंध में अवगत कराना है कि तत्काल प्रभाव से क्योंकि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश डीएम साहब के द्वारा दिए गए थे, उसमें जांच किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, उसमें 11 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें 6 को निलंबित किया गया था और 5 को लाइन हाजिर किया गया था, ताकि निष्पक्ष रूप से जांच हो सके। निष्पक्ष रूप से जांच प्रचलित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मजिस्ट्रेट जांच के अनुसार जो तथ्य आएंगे उनके अनुसार एवं परिजनों की सभी क्वेरीज का हम निदान करेंगे। जो भी उनकी इश्यूज होंगे उनके विषय में बताएंगे। प्रॉपर जांच इसमें करी जा रही है, उच्च स्तरीय जांच भी इसमें हो रही है और जांच के उपरांत अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी और जो भी होगा बिल्कुल सब पारदर्शिता के साथ और अच्छे तरीके से किया जाएगा और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया क्योंकि जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं उसमें पैनल के साथ वीडियोग्राफी कराई जाती है। इस प्रकरण में भी पैनल के साथ वीडियोग्राफी करवा के, डॉक्टर्स का पैनल था, मल्टीपल डॉक्टर्स का पैनल, उसके द्वारा वीडियोग्राफी कराई गई है और उसमें जांच रिपोर्ट पीएम की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया जा रहा है। उसमें जो तथ्य हैं
और इसके बाद एक स्पेशली इसमें हम लोग अलग से भी सीएमओ को लिखेंगे कि और इसको गहनता से अवलोकन किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांति ना रहे और जो सही तथ्य हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि हर प्रकार से घटना को लेकर, पोस्टमार्टम को लेकर एवं अन्य किसी भी चीज को लेकर बहुत सही तथ्य सबके सामने आने चाहिए और जो भी सही तथ्य होंगे और जो भी दोषी मिलेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। दिनांक 11 सितंबर को गाजीपुर जनपद के नौनहरा थाना क्षेत्र में स्थित रुकुंडीपुर गांव के श्री सीताराम उपाध्याय की असामयिक मृत्यु हो गई। हम सभी को इसका बहुत दुख है। कुछ लोगों द्वारा आरोपित किया गया कि 9 सितंबर को पुलिस द्वारा धरना प्रदर्शन बैठे कुछ लोगों को थाना नौनहरा से हटाया गया था। उस दौरान लगी चोट की वजह से 11 सितंबर को सीताराम उपाध्याय की मृत्यु हुई। इस घटना के तथ्यों को जानने के लिए संपूर्ण घटनाक्रम की मजिस्ट्रियल जांच जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा आदेशित कर दी गई है। जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे कार्रवाई भी की जाएगी। जांच प्रभावित ना हो इसके लिए पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा थानाध्यक्ष और 6 कांस्टेबल्स को निलंबित कर दिया गया। साथ ही 6 अन्य कांस्टेबल्स को पुलिस लाइन में स्थानांतरित कर दिया गया। मैं और मेरे अधिकारीगण, पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी, पुलिस अधीक्षक गाजीपुर और प्रशासन के अधिकारी, हम सभी जाकर गांव में मृतक के परिजनों से मिले। उनके माता पिता से और भाई से हमने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, उनसे बात की। अब तक की पुलिस कार्रवाई से सभी लोग बहुत संतुष्ट हैं। आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जाति और धर्म के आधार पर इस प्रकरण की आड़ में कोई वैमनस्यता बढ़ाने का प्रयास ना करें। मैं और हमारा पुलिस बल प्रतिबद्ध है कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए और पारदर्शिता के साथ इस पूरी प्रक्रिया को हम संपन्न कराएंगे। इसके लिए मैं आपको सभी को आश्वस्त करता हूं। गाजीपुर के थाना नौनहरा क्षेत्र में थाना रुकुंडीपुर गांव के श्री सीताराम उपाध्याय, इनकी असामयिक मृत्यु 11 सितंबर को हुई थी। इसमें कुछ लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि 9 सितंबर को कुछ लोग थाना नौनहरा परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें हटाने के क्रम में आई चोटों में इनकी मृत्यु हुई है। चूंकि पुलिस पे इसमें आरोप लगा था, इसलिए एसपी गाजीपुर ने डीएम गाजीपुर से अनुरोध करके इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर कराई है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी प्रचलित है एवं थाना नौनहरा के थानाध्यक्ष सहित 6 पुलिसकर्मियों का इसमें निलंबन किया गया है ताकि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी प्रभावित ना हो एवं 5 पुलिसकर्मी पुलिस लाइन स्थानांतरित किए गए हैं। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी अभी प्रचलित है एवं हर संभव जो भी विधिक इसमें कार्रवाई है वो कराई जा रही है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो पीड़ित परिवार है उनके घर पे जाके सांत्वना व्यक्त की गई है एवं निष्पक्ष कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। रामपुर में अदालत के बाहर एक पत्नी ने अपने पति व ससुर को चप्पलों से पीट डाला। पति की पिटाई का वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद महिला की तलाश की, तब उसने अदालत के बाहर हुई इस मारपीट के पीछे का किस्सा सुनाया। उसने कहा कि पति उसके साथ मारपीट करता था और उसको बच्चों के साथ घर से निकाल दिया था। तब उसने अदालत का सहारा लिया और गुजारे भत्ते का मुकदमा कर दिया। मेरा नाम आसिया है। मेरी शादी सन 2018 में हुई। मेरा हस्बैंड का नाम आशिद अली खां है। मेरा हस्बैंड ने मतलब मार पीट के मुझे घर से निकाल दिया, मेरे बच्चों समेत निकाल दिया और बच्चों फिर बाद में उन्हें छीन लिए। उसके बाद में मैंने खर्चे का मुकदमा डाला, तो जैसे खर्चे का मुकदमा डाला तो उन्होंने मेरे बच्चे छीन लिए। छीनने के बाद फिर मैं क्या कहते हैं कि मैंने खर्चे का वो डाला, तो उसके बाद में मैं कल जुमे के दिन 12 तारीख को मैं अपनी कोर्ट में गई, अपनी क्या कहते हैं तारीख लेने अपनी उसमें। तो फिर उन्होंने क्या कहते हैं मेरा हस्बैंड और मेरा ससुर संग में मेरे पीछे लग गए। जैसे वो मेरे पीछे लगे, वो मेरे क्या कहते हैं मैं खर्चे का जो तारीख लेके बाहर निकल रही, मैं निकलने के बाद मेरा हस्बैंड और मेरा ससुर मेरे पीछे लग गए। लगने के बाद उन्होंने गाली गुप्तारी करी मेरे साथ, बदतमीजी की और मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरे ससुर के कहने पे तलाक दे दी। कहाँ पे तलाक दी? कोर्ट के बाहर। क्या कहा? क्या कहा? मैंने तुझे दी तलाक, ये बोला। 3 बार बोला मेरे से। अब इनने मुझे मारा, मेरे पर हाथ उठाया मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुर ने। तो फिर उस पे फिर मैंने भी उसके ऊपर हाथ उठा दिया।
जब मैंने हाथ उठा दिया तो फिर क्या कहते हैं लोगों ने, किसी ने मेरी वीडियो बना ली, वीडियो बना के वो डाल दी, उसमें मेरी वायरल कर दी। और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। कोई भी आदमी, कोई भी किसी को बेटी की मतलब तलाक ना दे, मतलब जहाँ मिल रहा वो वहां पर तलाक दे रहा है वो। और मैं ये चाहती हूँ इस बात पे, जब मैं फेमस हो ही गई हूँ तो मुझे इंसाफ चाहिए। और क्या कहते हैं, मेरे बच्चों को नहीं, और मुझे अपने बच्चे चाहिए, और मेरे अपने बच्चों का खर्चा चाहिए। मेरे बच्चे 2 हैं। मेरी बड़ी बेटी आयत नूर है, मेरी बेटी वो 6 साल की हो चुकी है मेरी, और दूसरी बेटी आयशा है, वो 2 साल की होने वाली है। तुम्हें गुस्सा आ गया, तुमने जो मारा चप्पल से अपने बच्चे को, क्या करा? फिर मेरी मजबूरी, तो उनने पहले ना मुझे मारा, उनने मेरे पर हाथ उठाया। जब उनने मेरे पर हाथ उठाया तो फिर मैंने उससे मारा। भाई मैं तो कुछ ना कुछ करती अपनी जान बचाने के लिए। फिर अब्बा बेटो ने फिर दोनों मार रहे थे ना, फिर मुझे वो जब दोनों मार रहे थे फिर तो मैं कुछ ना कुछ तो करती अपने बचाव के लिए। फिर मैंने भी चप्पल मारना शुरू कर दी। मैंने ससुर को भी मारा भगा के, और मैंने अपने आदमी को भी मारा। फिर मेरी मजबूरी थी। फिर ये किसी ने वीडियो बनाकर किसी ने डाल दी, वायरल हो गई मेरी। और मैं यही चाहती हूँ, मुझे इंसाफ ही चाहिए। हाँ, कोई भी ऐसा किसी के साथ ऐसा हादसा ना करे, ये ना कहे कि मतलब मुझे मेरी जिंदगी मेरे माँ बाप से कट जाएगी। कोई भी आदमी ये ना बोले। और बीवी तो दूसरी भी मिल जाएगी। भाई जब तुम दूसरी बीवी मिल जाएगी, आपके पास में भी तो बहन है ना, फिर तुम्हारी बहनों को कौन करेगा? फिर वो भी अपने अपने माँ बाप को देखेंगे। अब क्या चाहती हो तुम? मैं भाई इंसाफ चाहती हूँ साहब। मुझे कड़े से कड़े इसको सजा चाहिए। ऐसे इंसानों को सजा चाहिए, और मुझे इंसाफ चाहिए, और मेरा बच्चों को और मेरा खर्चा चाहिए। मैं इसके घर में रहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे जबरदस्ती मार के पीट के घर से निकाल दिया। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।